उत्तर प्रदेश में कक्षा 11 और 12 के शिक्षक बनने के दो तरीके हैं, या तो पीजीटी या प्रवक्ता, और दोनों के ही भर्ती के नियम बदल चुके हैं। जी हाँ प्यारे बच्चों, मेरा नाम है शिवम त्यागी और आप सभी का स्वागत है टीजीटी पीजीटी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर। देखिए सेशन लंबा होने वाला है, जो नए भर्ती के नियम आए हैं पीजीटी के लिए मैं इस पर बात करूंगा। टीजीटी के लिए एक वीडियो ऑलरेडी मैं पहले बना चुका हूं, तो टीजीटी वाले बच्चे उस वीडियो को देखें, ये पीजीटी वाले होंगे। ठीक है, चलिए हम बात करेंगे। ये एक गजट है उत्तर प्रदेश का असाधारण, देखिए इसमें सब लिखा हुआ है। 30 जनवरी 2025 में ये फाइनल हो गया था, लेकिन इसका प्रकाशन सरकार ने आयोग ने कल ही किया है। ठीक है, चलिए ये उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के नए नियम क्या हैं मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर पूरी जानकारी है, मैं आपको इतना बता देता हूँ। स्तंभ 1 में पुराने नियम है, स्तंभ 2 में नए नियम है। ठीक है, इससे पहले इन नियमों को यहाँ पर तो बड़ा क्लिष्ट करके घुमा फिरा करके लिखा गया है, मैं आपको बिल्कुल सरल शब्दों में बताऊंगा। अलग से भी मैंने लिखा और यहाँ पर भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो प्यारे बच्चों समझिएगा, सबसे पहली बात, कक्षा 11 से 12 का शिक्षक बनने के लिए दो तरीके होते हैं। सहायता प्राप्त जो एडेड कॉलेज होते हैं, वहां पर आप पीजीटी की वैकेंसी के थ्रू बन सकते हैं, या फिर राजकीय विद्यालय में प्रवक्ता के तरीके से आप लोग शिक्षक बन सकते हैं। सामान्य योग्यता क्या रखी गई है इस बार? जिस विषय में आप शिक्षक बनना चाहते हैं उसमें आपका स्नातकोत्तर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, प्लस आपका शिक्षा स्नातक यानी बीएड होना कंपलसरी है। तो ये कुछ बच्चों के लिए बड़ा झटका होगा, कुछ के लिए खुशी की बात होगी। तो यहाँ आप अपनी योग्यता के अनुसार ही भर्ती में फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, चलिएगा अब हम पहले बात करेंगे क्या सीटेट आवश्यक है। पहली बात यह है कि भाई सीटेट बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। सीटेट का कहीं भी जिक्र नहीं है कि सीटेट का पेपर 1 या पेपर 2 कुछ नहीं है, तो सीटेट को आप यहाँ से अलग निकाल सकते हैं। दूसरी बात है बीएड में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। देखिए गहरी बात कर रहा हूं, जैसे मान लीजिए आप लोग बीएड आप लोग हिंदी का पीजीटी शिक्षक बनना चाहते हैं और आपके पास बीएड में हिंदी नहीं थी, या फिर मैथ्स का शिक्षक बनना चाहते हैं, बीएड में मैथ्स नहीं था, तो बीएड का कॉम्बिनेशन के बारे में चर्चा अभी तक तो नहीं की गई है, और अब तो नियमावली आ गई है तो बीएड के कॉम्बिनेशन की चर्चा भी नहीं है। दो चीजें नहीं है, दो चीजें थी। इसके बाद कुछ विषय मैंने आपके सामने लिखे हैं, जैसे कि एक विषय आपके सामने लिखा है समाज शास्त्र, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी यानी भूगोल, हिस्ट्री यानी कि इतिहास, स्टार लगा है क्यों अभी चर्चा करूंगा, अर्थशास्त्र, वाणिज्य मतलब कॉमर्स, नागरिक शास्त्र, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, कला, मनोविज्ञान, गणित, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, संगीत, गृह विज्ञान और कृषि विज्ञान जिसको शस्य विज्ञान भी कहा जाता है। इन सब की योग्यता क्या है कि आप इनमें सिर्फ और सिर्फ स्नातकोत्तर हो, पीजी हो, प्लस बीएड सभी के लिए है, वो आप लोगों को याद रखना ही है। उसमें कोई भी चेंज ना किया गया है, और ना किया जाएगा, किसी पोस्ट को लेकर के कोई चेंज नहीं है। हाँ फिजिकल एजुकेशन में तो होता ही है, वो एमपीएड है, वो आगे बता देंगे। चलिए इसके बाद नंबर 2 पर बात करेंगे। अच्छा इससे पहले इसमें आपका पोर्शन क्या बचा हुआ है? इसमें बचा हुआ है कि हम बात करना चाहते हैं इतिहास पर। देखिए जहां पर लगा हुआ है स्टार, अगर मैं इतिहास की आप लोगों से बात करूंगा प्यारे बच्चों, ये देखिए इतिहास में एक पॉइंट यहां पर आ जाता है कि अब भारत ने विधि के द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या मानित यूनिवर्सिटी संस्था से प्राचीन इतिहास मतलब एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री में स्नातकोत्तर की उपाधि, मतलब इसमें ना पार्ट हो जाते हैं। ठीक है, थोड़ा और आपको मैं बड़ा कर देता हूं ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर इन्होंने अलग अलग पोर्शन कर दिया, मतलब या तो आपका पूरे इतिहास को लेकर के आपका जो है पीजी हो, और अगर पूरे को लेकर के नहीं है तो आपने मॉडर्न से कर लिया तो वो भी इनफ है, पर्याप्त है। ठीक है, बाकी दूसरी योग्यता सब में सेम है। चलिए इसके अलावा कला पर भी एक स्टार था, कला को देखते हैं भाई प्यारे लाडलो। कला मेरा आइडिया में 14th या 15 14 या 15 नंबर पर होना चाहिए। प्रवक्ता कला और संगीत थे ना, देखिए संगीत के बारे में देख लेते हैं पहले। ये रहा संगीत। संगीत में क्या है? पहली बात तो संगीत विषय में स्नातकोत्तर यानी कि पीजी की उपाधि होनी चाहिए। ठीक है, या एक तो योग्यता ये होगी। दूसरी योग्यता क्या है? संगीत गायन में स्नातक आप हो जाएं। ठीक है, मतलब सिंगिंग और जो है जो म्यूजिक है इसमें आप ग्रेजुएट हो जाएं।
और साथ ही साथ भारत में आपकी किसी यूनिवर्सिटी से NCTE की मान्यता प्राप्त बीएड के साथ साथ संगीत में विशेषता यदि आपके पास है, कोई डिप्लोमा आपके पास है, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। और एक पर स्टार लगा हुआ था कला पर, तो कला के बारे में देख लेते हैं कि क्या नए नियम हैं भाई। कहाँ गया कला, वाणिज्य ये रहा। देख लेते हैं कला भाई, कहाँ गया कला, आ जाओ। रसायन हो गया, ये रहा कला। बच्चों देखो कला में क्या है, कला में थोड़ा सा यही है, इसमें आपका कोई भी विश्वविद्यालय है यहाँ से आपने रेखांकन और चित्रकला में जो है जो पीजी की हुई हो, तो रेखांकन और चित्रकला यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है। ठीक है भाई, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये इन वाले विषय वाले बच्चे आप लोग ध्यान से देख लें, ये केवल ऐसे हैं जिनमें केवल ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड चाहिए, सीटेट नहीं चाहिए। बात क्लियर है। इसके बाद आगे देखिएगा जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में आप दो तरीके के बच्चे जो है अप्लाई कर सकते हैं, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, जूलॉजी और बॉटनी वाले कर सकते हैं। इसके बाद शिक्षा शास्त्र की बात करेंगे तो जो बच्चे मनोविज्ञान से या फिर शिक्षा शास्त्र से MA करके आए हैं, PG करके आए हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हिंदी के लिए एक सेशन अलग से भी बनाना पड़ेगा, यहाँ भी समझ लीजिएगा। हिंदी में मैं आपको दिखा भी दूंगा नोटिफिकेशन में। एक तो आपका हिंदी में PG होना चाहिए, साथ ही साथ ग्रेजुएशन में संस्कृत आपके पास होनी चाहिए एक विषय के रूप में अंतिम वर्ष में। ठीक है, ये देखिएगा प्यारे बच्चों, हिंदी के लिए आप लोग देख लीजिएगा, हिंदी है नंबर 6 या 7 पर होना चाहिए भाई। ये तो गृह विज्ञान हो गया भाई, गृह विज्ञान के अलावा उर्दू, ये रहा हिंदी भाई। देखो प्यारे बच्चों, ये लिखा आपका कि हिंदी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि और एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ कला में स्नातक। कला का मीनिंग है बैचलर ऑफ आर्ट, तो BA होना चाहिए जिसमें फाइनल ईयर में आपके पास संस्कृत भी होनी चाहिए। ठीक है भाई, और बीएड सब लोगों के पास होना ही चाहिए। विज्ञान का आपको बायोलॉजी का भी दिखा देते हैं भाई। शिक्षा शास्त्र का देखो, ये रहा आपका शिक्षा शास्त्र में थोड़ा सा देख लीजिएगा। शिक्षा शास्त्र ये है आपका प्रवक्ता शिक्षा शास्त्र, तो इसमें यह है कि आपके पास मनोविज्ञान में या फिर शिक्षा शास्त्र में PG हो, साथ ही साथ दूसरी योग्यता क्या है आपके पास, मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण विद्यालय से LT का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, या फिर इसके अलावा आपके पास बस यही लिखा हुआ है कि स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र में स्नातक की उपाधि, या भारत में स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र में स्नातकोत्तर की उपाधि। ठीक है, ये तो नॉर्मल सी बात है, मैंने आपको पूरा वैसे समझा भी दिया है। एक बार फिर से समझा देता हूं, आप कंफ्यूज ना हो भाई। अगर आपको शिक्षा शास्त्र का से PGT का फॉर्म डालना है, तब आप लोगों के पास मनोविज्ञान में PG हो नंबर 1, या फिर आपके पास शिक्षा शास्त्र में PG हो, 2 कंडीशन। तीसरी कंडीशन अगर ये नहीं है, तब आपके पास LT का स्पेशल डिप्लोमा हो। ठीक है, नंबर 3। नंबर 4 आपके पास शिक्षा शास्त्र में ग्रेजुएशन हो, और साथ ही साथ आपके पास शिक्षा शास्त्र में PG भी होना चाहिए, लेकिन उसके साथ LT का डिप्लोमा अलग से लगा दिया गया है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी गहरी योग्यता थी। और बायोलॉजी वाले बच्चों, आप लोगों के लिए तो जूलॉजी और बॉटनी रखा गया है, सीधा सीधा है। ये रहा आपके सामने वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट विषय पर बात करते हैं भाई। मैंने पहले बोला नोटिफिकेशन बड़ा होगा, लेकिन नोटिफिकेशन में केवल काम की बात कर रहा हूँ। जो बच्चे पुराने हैं, जो मुझे देखते हैं लगातार, वो जानते हैं कि मैं ऑथेंटिक न्यूज़ ही देता हूं, और मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूं, मैं इधर आधर की बात नहीं करता। हालांकि ये बात इधर आधर की ही थी पिछले 10 सेकंड में। चलिए, फारसी के लिए आपके पास फारसी में स्नातकोत्तर होना चाहिए, या फिर कामिल की एक डिग्री होती है वो होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे तर्कशास्त्र में आप दर्शन शास्त्र से PG पोस्ट ग्रेजुएट हो, ये काम करेगा। इसके बाद शारीरिक अनुदेशक, ये फिजिकल एजुकेशन की बात चल रही है। स्नातक के साथ साथ MPEd होना चाहिए, जो कि BPEd के बाद होता है। ठीक है, और शायद BPE के बाद भी MPEd हो जाता है, या BPE के बाद MPEd हो जाता है, ये बच्चे ये वाली बात आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं गृह विज्ञान, होम साइंस। पहली बात तो ये महिला शाखा के लिए है सिर्फ, क्योंकि होम साइंस उन स्कूलों में होता ही नहीं है जहां पर
जो है मतलब बालिकाएं नहीं होती, ये बालिकाओं के लिए ही है। तो गृह विज्ञान में स्नातकोत्तर हो या फिर आपके साथ गृह विज्ञान में बीएससी होनी चाहिए। ये मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ बेटा, मैं कोई मनगढ़ंत नहीं कह रहा कि कभी आप सोचोगे सर आप कैसे कह रहे हैं। मैंने इस नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ा और चीज़ों को आसान करने के लिए आपके सामने लिख दिया है। अभी दिखा देता हूँ, आपका 12वें नंबर पर होना चाहिए गृह विज्ञान। देखिए भाई 12वें नंबर पर गृह विज्ञान है, देख लो तुम, ये रहा 12 नंबर गृह विज्ञान। देखो ये क्या लिखा है, भारत में जो भी यूनिवर्सिटी हैं उसमें गृह विज्ञान में स्नातकोत्तर मतलब पोस्ट ग्रेजुएट या फिर भारत में स्थापित कोई भी विश्वविद्यालय है उसमें गृह विज्ञान में बीएससी, ठीक है, बीएससी होनी चाहिए आपके पास, ठीक है, बैचलर ऑफ साइंस होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट विषय भी देख लीजिएगा भाई, सिलाई। सिलाई के लिए आपको 2 वर्षीय डिप्लोमा मांगा गया है स्नातक के साथ। हालांकि स्नातक का कोई विषय नहीं दिया गया, लेकिन अगर मैं यूजी की बात करूं मतलब आपका टीजीटी की बात करूं तो टीजीटी में तो साफ साफ बोला गया है कि यदि आप सिलाई से देना चाहते हैं तब आपके पास फैशन डिजाइनिंग का कोर्स होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि ग्रेजुएशन में क्या हो। एक बार मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ग्रेजुएशन का जिक्र नहीं है, सिलाई सबसे अंत में है, शायद 20वें या 21वें नंबर पर होना चाहिए सिलाई। वाणिज्य हो गया, इसके अलावा भाई सबसे लास्ट में तो नहीं आया, 1 मिनट दिखा देते हैं, आज जब इतना सब कुछ दिखा ही रहे हैं आप लोग। ये रहा सिलाई, ठीक है भाई, देखो ये रहा आपका स्नातकोत्तर की उपाधि और आपका किसी संस्था से 2 वर्ष का सिलाई में डिप्लोमा, ठीक है, मान्यता प्राप्त संस्था होनी चाहिए। चलो इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो विषय है वो है औद्योगिक रसायन, इसको इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहा जाता है। इसको समझना बड़ा जरूरी है, इसमें कई सारी योग्यताएं हैं। मुख्य योग्यताएं तो मैंने लिख दी, एमएससी टेक्निकल हो जो कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से होती है, दूसरा एमएससी इन केमिस्ट्री जो कि एलटी के डिप्लोमा के साथ होनी चाहिए। बाकी एचबीटीआई का भी इसमें जिक्र किया गया है, ठीक है, जो कानपुर में एचबीटीआई इंस्टीट्यूट है, जरा देख लीजिए आप लोग। आईसी के लिए, आईसी मतलब भाई इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, कहाँ है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, भूगर्भ शास्त्र, सैन्य, कृषि शास्त्र, प्रवक्ता, ये रहा भाई, ये है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, ठीक है। देखिए इसमें क्या कहा गया है, पहली योग्यता या तो आप बीएचयू से एमएससी टेक्निकल हो, अगर ये ना हो तब आप एमएससी रसायन मतलब एमएससी केमिस्ट्री और राजकीय रचनात्मक प्रशिक्षण विद्यालय लखनऊ से एलटी की विशेषता, ये मैंने लिख दी थी। ये ना हो तो तीसरा एचबीटीआई हरकोट बटलर टेक्निकल इंस्टीट्यूट की, यहाँ से आप लोग इसकी अध्येता वृत्ति सदस्यता के साथ बीएससी होनी चाहिए आपके पास, या फिर ये ना हो तो एचबीटीआई कानपुर की एसोसिएट सदस्यता के साथ बीएससी होनी चाहिए। मतलब वहाँ पर बीएससी काम करेगी या तो एसोसिएट सदस्यता के साथ या अध्येता वृत्ति सदस्यता के साथ। इसके अलावा जो लखनऊ में राजकीय रचनात्मक प्रशिक्षण विद्यालय है उस वहाँ से आपके पास एलटी के साथ साथ बीएससी इन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री आईसी होनी चाहिए, या फिर राजकीय रचनात्मक प्रशिक्षण विद्यालय लखनऊ से बीएससी टेक्निकल होना चाहिए। तो इतनी सारी योग्यताएं आपके पास हैं, आप इनमें से ध्यान से इसको देखना। जो भी औद्योगिक रसायन या इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री वाले बच्चे हैं आप लोगों को बड़े ध्यान से देखना है। इसके बाद देखिए कौन सा हमारे पास विषय है, फिर विषय सैन्य विज्ञान, ठीक है। चलिए मिलिट्री साइंस के लिए क्या है, 3 योग्यताएं हैं, या तो आपका सैन्य विज्ञान में स्नातकोत्तर हो या फिर सेना अध्ययन या रक्षा अध्ययन। इसको भी एक बार आप लोगों को दिखा देता हूं, ये भी इसी के आसपास है, शायद 21 पर है, 21 नहीं, ये हाँ 20 पर है, 20 पर है। देखिए इसमें लिखा आपका सीधा सीधा लिखा हुआ है कि सैन्य विज्ञान, रक्षा अध्ययन या सैन्य अध्ययन, इनमें स्नातकोत्तर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे कि कौन से विषय हैं जिनमें से पीजीटी हटा दिया गया है। तो 2 विषयों का पीजीटी हटा दिया गया है। नंबर 1 तो अभियंत्रण के नाम से एक विषय होता था, इसको पीजीटी से रिमूव कर दिया गया है। दूसरा भूगर्भ शास्त्र, जियोलॉजी शायद इसको इंग्लिश में बोलते हैं, है ना, बताइए जियोलॉजी बोलते हैं ना, तो भूगर्भ शास्त्र को हटा दिया गया है। दिखा देता हूं भाई कहां पर लिखा है, देखो ये तो भूगर्भ शास्त्र तो यही लिखा आपका, पहले तो भूगर्भ शास्त्र में था ही कि आपके पास पीजी होना चाहिए, अब कह दिया कि निकाल दिया गया है, ठीक है, पुरुष शाखा में होता था। और एक और दिखा देता हूं प्यारे बच्चों, शायद 7वें 8वें नंबर पर है जो अभियंत्रक वाला है, कहाँ गया, ये रहा 8वें नंबर पर है भाई, देख लीजिए आप, 8वां नंबर और 21वां नंबर है शायद वो, है ना, तो इसको भी निकाल दिया गया है। तो 2 विषय आपके लिए निकाल दिए गए हैं। तो प्यारे बच्चों
अब तो रही ये बात, अब इसके बाद अगली बात है कि नोटिफिकेशन नई भर्ती का कब तक आएगा। देखिए लगभग 9000 से अधिक पदों पर भर्ती आने वाली है, जिनमें से लगभग 1500 के आसपास पदों की जो भर्ती आएगी वो प्रवक्ता की और पीजीटी की आएगी, बाकी टीजीटी अल्टी ग्रेड वाली भर्ती आएगी। अब पुरानी जो 2022 वाला एग्जाम है वो तो आप जानते हैं कि 18-19 जून कर दिया गया है, उसकी डेट भी चेंज हो गई है, पहले 20-21 जून थी, 18-19 जून हो गई है। और साथ ही साथ मुझे पूरी उम्मीद है, अब देखिए क्योंकि नियमावली आ गई है, सरकारी गजट भी मिल चुका है, हम लोग आपके सामने सारी नोटिफिकेशन सारी सूचनाएं दे चुके हैं, तो अब भर्ती आने की कब उम्मीद है नोटिफिकेशन। देखिए मैं दावा तो करने वाला कोई नहीं होता, लेकिन हाँ मैं सारे अनुमान के अनुसार अधियाचन जैसा भेजा जा चुका है, कितनी वैकेंट सीट हैं ये काउंट किया जा रहा है, इसके अनुसार मैं ये तो कह ही सकता हूँ कि जून में आपको नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा, या तो मई लास्ट में या जून के मिड तक, मध्य जून तक आपको नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलने वाला है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो एक बड़ा नोटिफिकेशन ये हो चुका है, बड़ी वीडियो हो गई तो माफ़ कीजिएगा, माफ़ नहीं कीजिएगा, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। और यदि आप टीजीटी पीजीटी के किसी भी बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप टीजीटी पीजीटी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके हमारी टीम से बात कर सकते हैं। सभी विषयों के बैच अवेलेबल हैं, चल रहे हैं, केवल यूपी नहीं बल्कि सभी के लिए। दूसरी बात, हिंदी के लिए एक वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा, उसके दो कारण हैं। नंबर एक, हिंदी को बालूशाही की तरीके से, मतलब नहीं क्या बोलते हैं, इमरती के तरीके से घुमा दिया गया है, पहले तो जलेबी के तरीके से घुमाया था। दूसरा, मेरा अपना विषय हिंदी ही है और रोज दोपहर 2 बजे टीजीटी पीजीटी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर मेरी वीडियो जाती ही जाती है, तो आप उस वीडियो में जुड़ करके टीजीटी पीजीटी के बारे में भी आप लोग पढ़ सकते हैं। तो वहां मैं आप लोगों से मुलाकात करूंगा, अगले नोटिफिकेशन के साथ जल्दी ही आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें और कोई भी क्वेरी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।